राधे राधे। बिहारी जी से मिलने पहुंची यमुना जी। शायद आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि इस बार वृंदावन में यमुना जी का बहाव बहुत ज़्यादा था। यमुना जी अपनी सारी सीमाएं लांघकर बिहारी जी से मिलने बिहारी जी के पास पहुंची। आखिर यमुना मैया ने ऐसा क्यों किया? यमुना जी श्री कृष्ण की चौथी पटरानी हैं। वे श्री कृष्ण भगवान से पहली बार तब मिली जब वे अपने पिता के सिर पर बैठकर नदी पार कर रहे थे और बहुत छोटे थे। उसके बाद श्री कृष्ण जी की शादी यमुना मैया से हो गई। इनका एक नाम कालिंदी भी है। काफ़ी समय बाद जब भगवान यमुना जी से नहीं मिले तो यमुना मैया खुद श्री कृष्ण जी से मिलने उनके द्वार चली आईं। जब यमुना मैया ब्रज की गलियों में पहुंची तो ब्रजवासियों को इस बात का दुख नहीं था कि ब्रज में बाढ़ आ गई है। हमने खुद देखा, सबको बस इस बात की खुशी थी कि माँ यमुना उनके दरवाजे पर चलकर आई हैं। मैंने उन लोगों को खुद देखा जो वहीं अपने दरवाज़ों के सामने यमुना जी की आरती कर रहे हैं। कोई यमुना मैया में नहाकर खुश हो रहा है। सब ब्रजवासी इतने खुश थे कि माँ यमुना उनके दरवाजे पर चलकर आई है। एक बार यमुना मैया ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि आपने मुझसे शादी तो कर ली, पर आप मुझसे कभी भी मिलने नहीं आते। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि क्या तुम्हारे पति तुम्हें याद नहीं करते, जो तुमसे कभी मिलने भी नहीं आते, तो प्रभु आप बताओ मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? तब भगवान बोले कि तुम्हें जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई तुमसे पूछे ऐसा बोलो, या तुम्हें खुद भी ऐसा लगे कि तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम खुद मुझसे मिलने पहुंच जाना। इससे सभी लोगों को पता चल जाएगा कि आप हमसे मिलने आई हैं, और फिर कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप भगवान से नहीं मिलती। तो इस बार जब यमुना मैया भगवान से मिलने के लिए निकली तो सब खुश थे कि अब तो यमुना मैया ठाकुर जी से मिलके ही जाएंगी। पर जब यमुना मैया ने देखा कि ब्रज में काफ़ी नुकसान उनकी वजह से हो रहा है तो वो भगवान के दर्शन कर दूर से ही लौट गईं। क्या लीला है मेरे ठाकुर जी की कि यमुना मैया को भी इतनी बेचैनी हुई कि वो उनके बिना रह न पाईं। एक बार की बात है, भगवान यमुना मैया के पास बैठे थे और भगवान यमुना जी से बोले कि आप कभी उदास मत होना, क्योंकि यदि आप उदास होंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे बहुत तकलीफ़ होगी जब मैं तुम्हारा मुरझाया हुआ सा चेहरा देखूंगा। यमुना मैया बोली, आप कभी भी चिंता मत करें, मैं कभी उदास नहीं होंगी। और इतना कहकर भगवान वहाँ से चले गए। थोड़ी ही देर में यमुना मैया के पास भगवान का एक सखा आया और उसने यमुना मैया को कालिंदी के नाम से पुकारा। जैसे ही यमुना मैया ने कालिंदी नाम सुना वो बहुत क्रोधित हो गई और पूछने लगे कि तुम मुझे कालिंदी नाम से क्यों बुला रहे हो? तो सखा कहने लगा कि तुम काली हो, इसीलिए मैं तुम्हें कालिंदी नाम से बुला रहा हूँ। और यमुना मैया को काफ़ी दुख हुआ। यमुना मैया बोली, मैं काली हूँ तो इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? सखा बोला, मेरी राधा रानी कितनी गोरी हैं, भगवान उनसे कितना प्रेम करते हैं। तुम काली हो तो भगवान तुमसे कहाँ इतना प्रेम करते होंगे। यमुना मैया को इस बात की बहुत तकलीफ़ हुई और जब भगवान यमुना मैया से मिलने यमुना मैया के पास पहुँचे तो यमुना मैया ने सारा वृतांत भगवान श्री कृष्ण को सुना दिया और कहा कि आपके सखा ने मुझे ऐसे शब्द बोले हैं कि मैं काली हूँ और इसीलिए आप मुझसे ज़्यादा राधा रानी से प्रेम करते हैं। भगवान कहने लगे कि राधा रानी से मैं प्रेम करता हूँ और तुमसे भी मैं प्रेम करता हूँ। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम काली हो, तुम गोरी नहीं हो। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुम्हारे दिल से प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारे रंग रूप से तुम्हें प्रेम नहीं करता। भगवान बोले
तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं प्रेम की परिभाषा जानता हूँ और प्रेम मुझे जानता है। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि कोई तुमसे क्या कहता है या तुम क्या सुनती हो। मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम मुझे प्रेम करती हो और मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। तीसरे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं जिसके भी साथ रहता हूँ बस उसी का हो जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर यमुना मैया भी खुश हो गईं। और कौन कहता है कि यमुना मैया को राधा रानी से कम सम्मान मिलता है। हर रोज वृंदावन में यमुना मैया की आरती होती है, सुबह और शाम दोनों टाइम। यमुना मैया को भी राधा रानी जैसा ही सम्मान मेरे ठाकुर जी ने दिया है। राधा रानी और यमुना मैया तो फिर भी भगवान की पटरानियाँ हैं। अगर कोई भक्त भी भगवान श्री कृष्ण को दिल से प्रेम कर लेता है तो भगवान उसे अपना सब कुछ दे देते हैं। हर वो चीज़ भगवान उस पर निछावर कर देते हैं जो भगवान के पास है। अपना प्रेम, अपना करुणा, अपनी जो भी चीज़ें भगवान के पास हैं सब अपने भक्त को दे देते हैं। ये है मेरे ठाकुर जी की दया, कृपा, करुणा की कहानी। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को इतना प्रेम करते हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण के भक्त को किसी ने अपशब्द भी बोला तो उसे छोड़ते नहीं हैं। वो देखते हैं कि मेरे भक्त को बिना किसी कारण के कोई सता रहा है तो वो मानो जैसे तभी की तभी उसका संहार करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भक्त मेरे मोर मुकुट और मैं भक्तन को दास। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।